छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए सीआरपीएफ जवान को रिहा कर दिया गया है। सैकड़ों ग्रामीणों के सामने सीआरपीएफ के जवान को रिहा किया गया। पद्मश्री धर्मपाल सैनी की उपस्थिति में नक्सलियों ने बिना शर्त जवान को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। कुछ ही देर में जवान बीजापुर के तररेम इलाके में पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। हाल ही के समय में यह नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला था। उसी मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में जारी चुनावों के दौरान प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP थिंक टैंक सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज के प्रमुख विक्रम सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए। इन सभी को 30 अप्रैल तक नोटिस के जवाब देने हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों के वोट खरीदने के लिए रुपए बांट रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि वे भाजपा की ओर से दिए जाने वाले रुपए लेने के बाद टीएमसी के पक्ष में मतदान करें। अभिषेक बनर्जी ने अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए जोर दिया कि लोगों को मोलभाव करना चाहिए और 500 रुपये की पेशकश किए जाने पर मतदाताओं को 5000 रुपये मांगने चाहिए। उन्होंने कहा कि कमल से रुपए ले लें और 2 फूलों यानी तृणमूल का जो चुनाव चिन्ह है उसको वोट दें। अगर वे आपको धोखा दे सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने गुरुवार को दावा किया कि राज्य के 2 और मंत्रियों को 15 दिनों में इस्तीफा देना पड़ेगा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिहाज से उपयुक्त स्थिति है। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब एक दिन पहले निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने एक पत्र में दावा किया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस में उनकी सेवा जारी रखने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे और एक अन्य मंत्री अनिल परब ने उनसे ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देशमुख ने सोमवार को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए हर माह वसूली करने के लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया है। कोर्ट ने सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को कहा कि इसमें गलत क्या है। क्या ऐसे मामलों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से नहीं कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने जांच में रोक या दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से